दोस्तों, कुछ लोगों ने हमारे पास कमेंट किए हैं और देखते हैं उनके क्या कमेंट हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक एक करके हम सभी का कमेंट देखेंगे। पहला कमेंट है कि मेरे मम्मी पापा में रोज़ लड़ाई होता है। हम लोग उनकी ये सब देखकर कंडीशन बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें। तो देखिए, मम्मी पापा में झगड़ा होता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत तो झगड़ा काफ़ी मम्मी पापाओं में होता है, तो आप इग्नोर करें, अनदेखा करें, अपने काम से जुड़े रहें। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें। जैसे ही झगड़ा दिखाई दे, ईयरफोन लगाएं या वहाँ से उठकर कहीं चल दें, कहीं घूमने निकल जाएं और उनका लड़ाई झगड़ा मत देखो। अगर ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा होता है तो उन्हें समझने की कोशिश करें, वो किस चीज़ को लेकर झगड़ रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करें। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जब समझाना चाहिए जब माँ बाप खुश हों। जिस टाइम उनमें झगड़ा नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे से प्यार से बोल रहे हैं, उस टाइम उन्हें बताना चाहिए अपनी प्रॉब्लम के। तुम जब झगड़ते हो तो हमें कितना बुरा लगता है और किस तरह से हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, हम पढ़ाई नहीं कर पाते और मुझे अंदर से बहुत बुरा फील होता है। जब वो दोनों प्यार से मम्मी पापा बतला रहे हों, बात कर रहे हों, तब आप उन्हें समझाओगे तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और आपकी परेशानी को भी समझेंगे, जिससे हो सकता है उनका झगड़ा कम हो जाए। लेकिन बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि माँ बाप जब जैसे ही झगड़ते हैं तो उन पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, प्यार से ही दोनों को समझाना चाहिए और इस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए जिस दिन इन दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दोनों प्यार से बात कर रहे होंगे, तब मैं इनको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, परिवार में जैसे कोई भी परेशान कर रहा है तो वो जैसे ही परेशान करता है तब उससे क्या करते हैं, पलट कर बहस करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, उन्हें उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसमें कमी निकालते हैं। तो वो उस इंसान को ऐसा लगता है कि ये मुझसे गुस्सा है, ये मेरी वजह से ज़्यादा परेशान हो गया है, इस वजह से ये मेरे अंदर कमी निकाल रहा है और मुझे ज्ञान दे रहा है, मेरे ऊपर ज्ञान झाड़ रहा है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन जो इंसान परेशान कर रहा है, जैसे ही वो उल्टा सीधा बोल रहा है या गुस्सा दिखा रहा है, परेशान कर रहा है, उस टाइम उसे मत समझाओ, उस टाइम उससे प्यार से ही बात करो और गुस्सा मत दिखाओ पलट कर। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपसे प्यार करने लग जाता है, परेशान करने वाला आपको अच्छा बता रहा है, प्यार कर रहा है, तब उसे अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसे बताओ कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर अच्छे से बात करना चाहिए। तो जब घर में शांति हो, एक दूसरे से प्यार से बोल रहे हो, तभी अपनी प्रॉब्लम सामने वाले के सामने रखो। तो पहली बात तो ये है कि माँ बाप का झगड़ा इग्नोर करो, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो उनसे बात करो और जिस टाइम वो झगड़ रहे हों उस टाइम उन पर गुस्सा मत दिखाओ, प्यार से ही समझाने की कोशिश करो। और ये अपने मन में पहले ही सोच लो, कहाँ हमारे समझाने से ये मानेंगे तो है नहीं, ये तो झगड़ा करके ही मानेंगे दोनों। जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये जो है झगड़ा करते ही रहेंगे। कोई बात नहीं, इनका झगड़ा होने दो। हाँ, मेरा जो काम है समझाने का, मैं समझाने का प्रयास कर लेता हूँ। अगर मेरा समझाना प्रयास सफल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो झगड़ने के बाद फिर दोनों में बोला चाली हो जाती है, दोनों एक दूसरे को गलती मानने लग जाते हैं, फिर वो जैसे ही लगे हाँ जी प्यार से बात कर रहे हैं दोनों, तब उनके बीच में जाके बैठो, फिर बोलो कि देखिए मुझे बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग जब झगड़ते हैं तो मैं काम पे ध्यान नहीं लगा पाता, मेरा फोकस नहीं हो पाता। और देखिए, तब उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें कि आपको कितना बुरा लगता है, कैसे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। परेशान करने वाला जिस टाइम लगे हाँ ये अच्छी मूड में है और मुझसे प्यार से बात कर रहा है, तभी उसको बताना चाहिए कि ये इंसान कितना बुरा है, कितनी इसके अंदर कमी है, किस तरह ये परेशान कर रहा है,
किस तरह ये साजिश जो है, किस तरह से ये साजिश रच रहा है, किस तरह ये शोषण कर रहा है, फिर सब कुछ उसके बारे में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, वो इंसान फिर अपनी गलती को समझेगा कि हाँ यार मैं वाकई में गलती कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, मम्मी पापा झगड़ रहे हैं तो उनसे हो सके दूरी बनाओ, उस टाइम बाहर निकल जाओ या कानों में ईयरफोन लगा लो ताकि उनका शोर शराबा ना जाए, ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका, उन्हें समझाने की कोशिश करो और समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा में प्यार हो जाता है और अच्छे से बात कर रहे हैं, तब पूरी अपनी जो प्रॉब्लम है वो उनके सामने रखो कि आपके झगड़ा होने से हमारे सिर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, कैसे हमारा ध्यान भटक रहा है और हमें कितना बुरा लगता है। और उनसे बोल दो, अगर तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना है तो हमारे सामने नहीं करोगे, हम घर पे नहीं हैं तो कितना भी लड़ाई झगड़ा करो लेकिन हमारे सामने नहीं करोगे। ये उनके सामने अपनी बात रखें। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट किसी ने किया है कि हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास पैसे की बिल्कुल कमी है, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, मैं घर पर सारा दिन फ़ोन पर टाइम पास करता रहता हूँ, माइंड एक जगह पर टिकता ही नहीं है और इधर उधर भागता रहता है, मुझे रात को नींद भी दिमाग से नहीं आती, यानी मुझे रात को नींद भी ढंग से नहीं आती है। मुझे किसी ने घर जमाई बन जाने को भी कहा था, क्या ये पॉसिबल हो सकता है और क्या ये रास्ता ठीक है? क्योंकि परिवार में सभी मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, घर में साफ सफाई ठीक नहीं रहती और तू मैं फिजूल में चलती रहती है, क्या करें? तो देखिए, आपने बोला है कि पैसे की कमी है, तो पैसा तो आपको कमाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और आपने बोला है नींद नहीं आती है, तो देखिए आपने बोला है कि मैं पूरे दिन फ़ोन चलाता रहता हूँ और नींद नहीं आती है। तो देखिए, जब तक शरीर को थकाओगे नहीं, जब तक तुम जिम नहीं जाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक नींद नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, मानसिक थकान हो जाती है उनके अंदर, वो पढ़ते हैं या अच्छी वीडियो सुन रहे हैं, वो दिमागी तौर पर तो काफ़ी थक जाते हैं लेकिन शरीर बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो नींद नहीं आती है। जो इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, यानी मेंटली भी और हाथ पैर भी चलाएगा, अगर काम नहीं है तो कोई कहीं जिम ज्वाइन कर लो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, ऐसे करोगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, फालतू के विचार नहीं चलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो आपको टेंशन हो रही है, सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है पैसों की। जब पैसा नहीं होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ होता है वो पैसा से ही होता है। तो पहले अपने पैसे की समस्या दूर करें, कहीं सोर्स ढूंढें, काम ढूंढें जहाँ भी मिले। और अगर बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जैसा भी है, काम कोई गलत नहीं होता है, बस ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए, हर जगह काम मिल जाता है। और जो सच्चा ईमानदार होता है उसको हर कोई सपोर्ट करता है। तो आपको अच्छे से रहना है, सबसे पहले काम ढूंढना है, मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे, जिम नहीं जाओगे, हाथ पैर नहीं चलाओगे तो नींद आएगी नहीं, फालतू के विचार आएंगे। और आपने बोला है कि घर जमाई बनने को किसी ने बोला है और घर में तू मैं रहती है, घर वाले बहुत परेशान करते हैं, मूर्ख हैं, ऐसा कुछ बोला है। तो घर जमाई बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर लड़की वाले खुद बोल रहे हैं आपसे घर जमाई बनने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अपनी तरफ से किसी से मत कहो घर जमाई बनने के लिए। अगर लड़की वाले खुद बोल रहे हैं और आप उनके बारे में जानते हैं, उनका व्यवहार अच्छा है और वो खुद बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एक लड़की लड़के के घर में रह सकती है, अपने पति के घर में रह सकती है, तो पति पत्नी के घर क्यों नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकता है।
तो लोग क्या कहते हैं, लोगों की परवाह ना करें, जो आपको ठीक लग रहा है वो करो। और जब लड़की वाले आपसे प्यार से बोल रहे हैं घर जमाई बनने के लिए, तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो घर जमाई बनने के बाद उनकी ज़िंदगी सुधर गई और काफ़ी अच्छा कुछ करने लग गए। तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती घर जमाई बनने को बोल रहे हो, उनकी इच्छा नहीं है लेकिन वो ना नहीं बोल पा रहे हैं, तुम ज़बरदस्ती रहने लग गए, तो वो गलत है। घर जमाई बने और उनको समझें, उनके घर की क्या सीमाएं हैं, क्या उनके उसूल हैं, क्या उनके नियम हैं, वो सब जानने की कोशिश करें। फिर अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखेंगे। ऐसे क्या है, एक दूसरे से खुलेंगे तो आगे भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घर जमाई बनने में बहुत कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस लड़की वाले सही होना चाहिए, ससुराल वाले अच्छे होने चाहिए, ताकि वो अपने सगे बेटे जैसा प्यार कर सकें। और देखिए, आपने ध्यान वाली बात कही है, ध्यान भटकता रहता है। अब जैसे मान लो कोई भी लड़का है, वो क्या कर रहा है, इश्कबाजी कर रहा है किसी लड़की से, उसका अफेयर चल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, रात दिन उसी में ध्यान दे रहा है और उल्टी सीधी वीडियोज़ देख रहा है, हद से ज़्यादा गाने सुन रहा है, रोमांटिक चीज़ें देख रहा है, पॉर्न वीडियो देख रहा है, और बाद में वो कमेंट कर रहा है कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान भटक रहा है। अरे भाई, तो सबसे पहले जो फालतू की चीज़ें हैं वो देखना बंद कर, और जो गर्लफ्रेंड है उसको टाइम कम दे, अपने काम पे जो है ध्यान दे। तो कोई भी लड़का अगर ये सब छोड़ के एकदम से पढ़ाई पे ध्यान देने लगता है तो शुरू में उसका ध्यान नहीं टिकता है, लेकिन अगर वो करता रहता है काम या पढ़ाई, कुछ भी जो उसका काम है उस पर ध्यान देता है, तो शुरू में तो नहीं लगेगा। जैसे क्या होता है, पानी को जब एक बार हिला देते हैं तो वो एकदम तो नहीं रुक सकता, ब्रेक तो नहीं लगा सकते पानी के अंदर। जैसा मान लीजिए बाल्टी में पानी है, बाल्टी हिला देते हैं तो पानी क्या करता है, ऊपर नीचे होता है, हिलता है। अगर हम उसे एकदम रोकने की कोशिश करें तो वो नहीं रुकेगा, वो अपने अनुसार अपनी इच्छा से समय पर पानी फेंकता है। जैसे मान लो मोमबत्ती है, जल रही है, उसकी लो है, वो हवा से हिल रही है, और उसे एकदम रोकने की कोशिश करो तो क्या वो रुक जाएगी? लो एक जगह पे इस तरह से नहीं रुकेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, हवा है, पहले हवा को रोकना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अपने अनुसार लो अपनी जगह पर आ जाएगी। ऐसे ही होता है, जो समस्या है उसकी जड़ पे जाओ, वजह क्या है। और सबसे ज़्यादा इंसान को चिंता जब होने लगती है जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। मान लीजिए मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी रुपया नहीं है, तो मुझे चिंता रहेगी, ऑटोमेटिक परेशान सा रहूँगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं परेशान क्यों रह रहा हूँ। मेरे अकाउंट में पैसा है लेकिन मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। जब पैसा नहीं होता है इंसान के पास तो ऑटोमेटिक टेंशन आने लग जाती है। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, और पैसा ही सब कुछ नहीं है, और पैसा बहुत कुछ है। पैसा एक हथियार है। गलत लोगों के हाथ में पैसा जाता है तो पैसा बुरा बन जाता है, अच्छे लोगों के हाथों में पैसा जाता है तो पैसा अच्छा बन जाता है। जैसा बंदूक है, गन है, बुरे लोगों के हाथ में जाएगी तो वो बुरा काम करेगी, वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जान लेगा, गोली मारेगा। और वही बंदूक अगर अच्छी इंसान के हाथ में आ जाए तो अपनी रक्षा करेगा, औरों की भी रक्षा करेगा। तो क्या हो गया, गन है वो अच्छी चीज़ बन गई। तो इस बात को ध्यान रखें और काम करें, मेहनत करें। जितना आप शरीर को थका दोगे उतनी ही अच्छे से नींद आएगी। जब शरीर थक जाता है ना, तो बिस्तर पे लेटने की बात तो बहुत दूर है, चलती चलती नींद आने लग जाती है। तो मेहनत करो। अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहा है हद से ज़्यादा, तब भी उसको नींद आने लगती है। किताब सामने रखी हुई है, पढ़ते पढ़ते वो झींकने लग जाता है, गिरने लग जाता है, नींद आने लग जाती है। जब नींद नहीं आ रही है तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि हाँ, शरीर जो है कुछ संकेत दे रहा है, कुछ बता रहा है, मेहनत करने को बोल रहा है। कि जब नींद नहीं आ रही है तो किताब खोल के बैठ जाओ, मोबाइल में कोई अच्छी वीडियो सुनने लग जाओ, नींद आ जाएगी।
लेकिन खाली रहोगे, सोचोगे ज़्यादा, तो दिमाग इधर उधर दौड़ेगा, भागेगा, नींद ही नहीं आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अभी आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या डाउट है, फिर से कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।